विनोद कांबली के क्रिकेट करियर का सफर आगे बढ़ता है और साल 1996 का विश्व कप आता है। भारत पहला 5 मैचों में 3 मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचता है, जहां भारत अपने सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचता है। अब भारत और श्रीलंका आपस में भिड़ती है। इसी सेमीफाइनल में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर क्रिकेट प्रेमियों का रूह कांप जाएगा। 13 मार्च 1996 को खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने भारत को 252 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन लगभग 35 ओवरों में भारत 120 रन बनाकर 8 विकेट गंवा चुकी थी। इस मैच में जब तक सचिन तेंदुलकर मैदान पर थे, लगभग पूरा मैच भारत के पक्ष में था, लेकिन 8वीं विकेट के पतन के बाद अनिल कुंबले और विनोद कांबली बल्लेबाजी कर रहे थे। इस मैच में विनोद कांबली का बल्ला बिल्कुल खामोश था। विनोद कांबली 29 गेंदें खेलकर महज 10 रन ही जुटा पाए थे। भारतीय टीम की दुर्दशा और हार को क्रिकेट फैंस बर्दाश्त नहीं कर पाए और दर्शकों ने मैदान के स्टैंड को आग के हवाले कर दिया। जैसे तैसे सुरक्षा कर्मी क्रिकेटर्स को वहां से निकाल कर ले गए। इस मैच को यहीं रोककर श्रीलंका को जीत दे दी गई। इतिहास में किसी भी मैच में और किसी भी वर्ल्ड कप का सबसे खराब तस्वीर था भारत का 1996 वर्ल्ड कप का ये सफर। इतिहास के काले अक्षर में लिखा जाता है और फिर वो टाइम आता है जब विनोद कांबली इंडियन टीम से अंदर बाहर होने लगते हैं। 8 नवंबर 1995 को विनोद कांबली ने अपना आखिरी टेस्ट मैच कटक में खेला और 29 अक्टूबर 2000 को आखिरी ओडीआई। विनोद कांबली ने 17 टेस्ट मैचों में 1084 रन बनाए, तो वहीं ओडीआई के 104 मैचों में 2477 रन बनाए। उसके बाद विनोद कांबली ने साल 2009 में एक टीवी शो में कुछ ऐसा कह दिया कि सब सुनकर भौचक्के रह गए। जब विनोद कांबली से पूछा गया कि क्या आपके पतन को सचिन तेंदुलकर चाहते तो रोक सकते थे, जिसमें विनोद कांबली ने जवाब दिया शायद हाँ। और यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह वो जवाब था जिससे सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की दोस्ती में दरार पड़ गई और वो दरार आज तक दोनों के जहन में भरा हुआ है। क्या आप मानते हैं कि खुद को बर्बाद कर देने वाले आपके रवैये से सचिन आपको बचा सकते थे? I think yes. इस जवाब से विनोद कांबली ने उस दोस्त पर सवालिया निशान लगाए थे जिसने उनकी हर जगह मदद की थी। जब इस बात का पता सचिन तेंदुलकर को लगा तब वो काफी आहत हुए और फिर यहीं से सचिन तेंदुलकर ने अपने इस दोस्त से दूरी बनानी शुरू कर दी। इस घटना के लगभग 2 साल बाद फिर एक न्यूज एंकर को विनोद कांबली ने बताया कि 1996 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच फिक्स था। कप्तान अजरुद्दीन जब इस मैच के पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया तब विनोद कांबली काफी हैरान थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पहले बैटिंग करने वाली सलाह को दबा दिया गया। इसी इंटरव्यू में विनोद कांबली ने बताया कि 1996 के बाद उन्हें बलि का बकरा बनाया गया और उन्हें भारतीय टीम से हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। विनोद कांबली के इस पूरे इंटरव्यू पर देश में एक अलग तरह की बहस छिड़ गई। कांबली के प्रशंसकों ने कहा कि उन्हें जातिवाद नेपोटिज्म का शिकार बनाया गया है, तो हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या सच में विनोद कांबली को बलि का बकरा बनाया गया था। तो जवाब था नहीं, क्योंकि जिस इंटरव्यू में कांबली ने कहा था कि सचिन अगर चाहते तो उनकी मदद कर सकते थे उन्हें उनकी बर्बाद कर देने वाली आदतों से। इस इंटरव्यू को जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कांबली खुद एक्सेप्ट करते नजर आ रहे हैं कि उनकी आदतें उन्हें बर्बाद कर देने वाली थी। अब बात करते हैं वो कौन सी आदतें थी जिससे कांबली बर्बाद हो गए। जब पहले 14 टेस्ट पारियों में विनोद कांबली ने सबसे तेज 1000 रन पूरा किया तब गेंदबाज उनकी कमियां ढूंढ रहे थे और दूसरी ओर कांबली को अचानक मिली शोहरत शराब और लेट नाइट पार्टियों के दलदल में ढकेल रहा था। कांबली अक्सर शराब के नशे में धुत रहते थे, तो वहीं कांबली का सबसे बड़ा कमजोरी था शॉर्ट बॉल को ना खेल पाना, जिसकी भनक गेंदबाजों को लग गई। फिर कांबली इस पर ध्यान न देकर लेट नाइट पार्टी और शराब में डूबे रहे और शॉर्ट पिच बॉल उनके करियर का वो नासूर निकला जिसे कांबली नहीं निकाल पाए। शॉर्ट पिच बॉल ही वो कारण था जहां कांबली ने अपने टेस्ट मैचों के आखिरी 10 पारियों में महज 79 रन ही बना पाए थे, जिसके कारण वो टीम से अंदर बाहर होने लगे। तो वहीं कई और लोगों का भी मानना था कि कांबली के बर्बादी का जिम्मेदार वो खुद थे। अब बात करते हैं विनोद कांबली के उस आरोप की जिसमें उन्होंने कहा था 1996 के वर्ल्ड कप के बाद उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो आंकड़े आपको बता रहे हैं कि 1996 से लेकर साल 2000 तक विनोद कांबली को 9 बार टीम में अपनी जगह बनाने का मौका मिला, जिसे कांबली भुना नहीं पाए। इस बीच 1996 से लेकर साल 2000 तक जब कांबली 35 ओडीआई मैच खेले जिसमें कांबली ने महज 560 रन बनाए
अब ऐसे में देखा जाए तो कामली ही नहीं किसी भी प्लेयर का बाहर जाना तय था। इस तरह से कामली ने ही खुद कामली एरा को शराब और ड्रग्स में ढकेल कर खत्म कर दिया। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय बिहार।